बाइक लेंगे ना। हाँ बाइक यहाँ मत देना भाई। हवा आएगा। हाँ सरदार बैठ यहाँ मत देना, हवा आएगी बहुत। बैठ यहाँ मत देना, अंदर देना, बैठ यहाँ हवा बहुत आएगी। रानिल रानिल जाना को पहले ये साइड बहुत अच्छा है। चलो डन। आपका पहले अच्छा अभी बाइक होगा इधर। आप लोग काम करो। अगर आपको बड़ा मूर्ति है जिसको आपको विसर्जन देना है, आप बड़े बड़े मैनमेड पूल बना सकते हैं ना। इतना सारा जगह है, इतना सारा स्पेस है, आप बीच में ही बना दीजिए और इसमें बैरिकेड लगा दीजिए। कुछ पोल्यूशन सी जितना हो सके बाहर का प्लास्टिक को निकाल के अंदर डाल सकते हैं। बट जो मूर्ति सब अंदर विसर्जन करते हैं दैट टेक्स इयर्स एंड इयर्स की वो डिजॉल्व होने में। अंदर आपका वाटर लाइफ खराब होते हैं, सब कुछ खराब होते हैं। इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम फ्रॉम द तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट शिफ्ट टू इको फ्रेंडली गणपति। मैं भी घर पे गणपति जी लाती हूँ और मैं इको फ्रेंडली मूर्ति लाती हूँ। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि बड़ा मूर्ति लाने से या सेरेमिक का या दूसरे क्ले का बना हुआ मूर्ति लाने से ही मैं खुश होंगी। नो, आई थिंक इट्स जस्ट दैट पीपल हैज टू बी मोर माइंडफुल। अगर आप छोटा मूर्ति लाइए, कुछ भी मूर्ति लाइए, इको फ्रेंडली लाइए, जब घर पे विसर्जन दे सकते हैं या मैनमेड पूल में विसर्जन दे सकते हैं। लेटर ऑन वही मिट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। सो एंड ऑल्सो यू नो हर जगह पे बॉटल्स एंड सिगरेट पैकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं अगर गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ, मैं कुछ खाती हूँ तो मैं शीशा खोल के बाहर रास्ते में नहीं फेंकती, मैं उसको घर तक लेके जाती हूँ। घर के नीचे जो डस्टबिन है उसमें फेंक देती हूँ। इट जस्ट टेक्स 2 सेकेंड्स यार, अपनी जेब में डाल के घर तक लेके जाओ। इतना सारा हर जगह पे डस्टबिन होता है, जस्ट बिन में डालो। आई थिंक इट्स जस्ट वेरी इरिटेटिंग। जब आप यहाँ पे आई तो किस तरह का सिचुएशन था और अभी आप अभी तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, थैंक्स टू द रिसोर्ट ने इनिशिएटिव किया है ये बीच क्लीन अप का। एंड बहुत ज़्यादा क्लीन है अभी। बट पहले जब ऐसा था तो इट वॉज वेरी मेसी। बट अभी भी आपको हाई टाइड से जब लो टाइड होगा तो आपको पता चलेगा कि कितना और ज़्यादा गंदगी अंदर अभी भी हो। कहीं ना कहीं एजेंसियाँ भी जिम्मेदार है क्या? जो सफाई की एजेंसियाँ है वो भी जिम्मेदार है क्या जो सफाई नहीं है? कल ही तो विसर्जन हुआ था, आपको तो कैसे समझदार बेचारे इंसान सुबह तक विसर्जन चला है तो अभी से आज से सफाई होने वाला है। कि ये क्वेश्चन वैलिड है अगर हम एक हफ्ते के बाद पूछें। गाड़ी का बाहर कर दो अपना तो भेजो तो So we have seen you so much enjoying cleaning the beach. How was your experience?
आई ऑनेस्टली इन्जॉय सच थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बट साथ ही साथ मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। गुस्सा इस बात का आता है कि लोग थोड़ा माइंडफुल क्यों नहीं हो पाते, यू नो। जब मैं सुबह इधर आ भी रही थी तभी मैं बोल रही थी कि इतना कचरा हम इंसान ही पैदा करते हैं, पता है, और फिर नेक्स्ट डे हम में से ही कोई जो सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट और हम ही जाके उसको क्लीन करते हैं। सो पहली बात तो ऐसा है कि यू नो आई फील गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और सारे बीचेस को आप बैरिकेड लगा दो ना और मैन मेड पूल्स बना दो। हाउ इज़ इट सो डिफ़िकल्ट, मुझे समझ में नहीं आता। अगर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो आप कहते हो कि ठीक है उसको बीच पे या समुंदर पे या ऐसी जगह पे यू नो ये करना है, विसर्जन देना है, तो आप बीच पे इतने बड़े पूल बनाइए ना, 7 फीट 8 फीट 10 फीट 20 फीट का पूल बना दीजिए, मैन मेड पूल, जिसमें आप विसर्जन दे सकते हो। एंड बैंड कर दो कि इको फ्रेंडली गणपति के बिना कुछ और गणपति बनेगा ही नहीं। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट जो हम ले सकते हैं ये ठीक करने के लिए। साथ ही हमने देखा कि लाइक व्हाइल बीच क्लीनिंग यू गॉट मेनी थिंग्स ओवर देयर, सो वाज देयर एनी सच टाइप ऑफ थिंग्स लाइक व्हिच पीपल शुड नॉट पुट ऑन द बीच? एग्जैक्टली, देयर आर लाइक सिगरेट पैकेट्स, फिर पानी के बॉटल, चिप्स के पैकेट्स, मैगी के पैकेट्स। एक तो मुझे समझ में नहीं आता बीच में आके कौन मैगी खोल के उधर बनाते हैं, बट एनीवेज अगर आप बनाते भी है खाते भी है दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। अगर आप चिप्स खा रहे हैं, आप भरा हुआ चिप्स का पैकेट घर से इधर तक लेके आ सकते हैं ना, दिस इज़ नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आप खाली पैकेट भी घर तक लेके जा सकते हो ना, या किसी डस्टबिन तक लेके जा सकते हो और उधर फेंक सकते हो। आई थिंक इट्स जस्ट दैट हम लोग ही इतना माइंडफुलनेस नहीं होते हैं। आई इट्स जस्ट वेरी सैड। या तो फिर ना इतना सिक्योरिटी होना चाहिए, यू नो, ऐसे ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, रादर तुम आप एम्प्लॉयमेंट कर दो, यू नो, लिटिल मनी में जो भी है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट मे बी आप एम्प्लॉयमेंट कर दो और सबका बैग चेकिंग करो। होटल्स में बैग चेकिंग होता है, एयरपोर्ट में बैग चेकिंग होता है, कोई प्लास्टिक का सामान आप बीच में लेके ही नहीं जा सकते हो। आप 1 साल ये करके देखो ना, हमारा बीच, हमारा पानी इतना क्लीन हो जाएगा कि यू नो इट विल बी सो नाइस एंड हेल्दी। आपका इकोसिस्टम ख़राब नहीं होते, कुछ भी नहीं, ओशन लाइफ ख़राब नहीं होंगे। जैसे कि आपने ये साल अभी लाइक बीच क्लीनिंग किया है, इफ नेक्स्ट ईयर यू आर गेटिंग अ चांस टू डू समथिंग, I will always love to do. I will always love to do, and I always wanted to do such things because, like I said initially, these things really irritates me. मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं you know जुहू में सी प्रिंसेस में जब मैं स्विमिंग सीखने जाती थी, तभी मैं सुबह जब बीच देखती थी ना, इट इज़ सो डर्टी कि आपको ऐसा लगेगा कि क्यों, वाई, यक्स, मतलब कैसे लोग कर सकते हैं। मतलब सुबह 7 बजे भी इतना गंदा रहता है। सो मेरे को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता है। साथ ही हमने देखा बहुत से लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे बीच क्लीनिंग के टाइम पे, लाइक कौन सी इनिशिएटिव वुड यू लाइक टू मेंशन एनीथिंग? So resort has taken this initiative and it's a beautiful initiative that resort has taken कि, और मुझे भी इस कारण एक मौका मिला है बीच क्लीन करने का। So it's a very good initiative and they should keep it up. As well as Tina, the audience are very excited to know that about your project, especially Big Boss. Everyone is like, Tina is going to come. What will be the धमाल part this season? सीरियसली मुझे नहीं पता है। एवरी ईयर दे से आई एम गोइंग फॉर बिग बॉस। तो ये आई थिंक 6 साल से चल रहा है मेरा और बिग बॉस का इश्क प्यार वाला रिलेशनशिप्स चल रहा है। सो ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। Any new projects which you would like to share? I am doing a lot of ad campaigns. So yeah, since Navratri and Durga Puja is around the corner, I have a lot of ads in the pipeline. So I'm really excited and doing something different. Yeah, it's fun. Lastly, any message to the all the masses? मासेस को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बीच पे अगर आप जब आते हैं तो थोड़ा सा माइंडफुल, बैग में ही सामान लेके आते हैं ना, तो वो बैग में ही रिटर्न लेके जाइए। इवन इफ़ यू आर स्मोकिंग, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। वो सिगरेट का पैकेज अंदर मत फेलिए। वो यू नो वो समुंदर की चीज़ें आपके घर तक नहीं आते हैं ना, तो आप अपनी घर की चीज़ें समुंदर में क्यों फेंक रहे हो? दैट इज़ नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉट योर टेरिटरी। सो थोड़ा सा अगर आप माइंडफुलनेस रख सकते हैं, थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं नेचर से, बिकॉज इसी नेचर में आपको रहना है और आप चले जाएंगे तो आपके बच्चों को ये यूज़ करना है। सो इफ़ ग्लोबल वार्मिंग इज शूटिंग अप, यू नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब हम लोग की वजह से ही हो रहा है, भगवान नहीं कर रहे ऊपर से। सो लिटिल माइंडफुलनेस विल बी ग्रेट। Thank you so much. Hi, poor thing, you're sweating so much. You want some water?